जय श्री नृसिंह भगवान की। भगवान नृसिंह आप सभी का कल्याण करें। भगवान नृसिंह अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान नृसिंह की जयंती पर उन्हें फल फूल नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। यदि आप संकटों से घिरे हैं तो अवश्य ही इस मंत्र का श्रवण करें। ध्यायेन् नृसिंहं करुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्रिवक्त्रम् अनादि मध्यान्तमजं पुराणं परात् परेशं जगतां निधानम। अगर आप किसी संकट से घिरे हैं, भूत प्रेत बाधा संकट रोग इत्यादि से घिरे हैं, तो भगवान विष्णु के स्वरूप नृसिंह भगवान के इस मंत्र का अगर आप श्रवण जप करते हैं तो जल्द से जल्द ही आप बड़ी से बड़ी मुसीबत संकट से छुटकारा पा लेते हैं। आइए श्रवण करते हैं भगवान नृसिंह की जयंती की परम सुंदर कथा, जिसे श्रवण कर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग शोक दूर हो जाते हैं। भगवान को तो अपने भक्त सदा प्रिय लगते हैं, जो उन्हें सच्चे भाव से याद करते हैं, उन पर उनकी कृपा बरसती रहती है। हमारे शास्त्र और पुराण भगवान की महिमा से भरे पड़े हैं। बताया गया है कि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जब भक्त किसी दुष्ट के द्वारा सताया जाता है, जब वो सच्ची भावना से भगवान को पुकारता है, तो भक्त वत्सल अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। अनादि काल में जब दानवों ने देवताओं को तंग किया तो उन्होंने आहत होकर अपनी रक्षा करने के लिए भगवान को पुकारा, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित हुए और एक अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यप के आतंक को समाप्त करने के लिए, इस भूभार को हरण करने के लिए भगवान ने खंभे से नृसिंह अवतार धारण किया। जिस दिन भगवान धरती पर अवतरित हुए उस दिन बैसाख मास की चतुर्दशी तिथि थी। इसी दिन इस कारण भगवान नृसिंह की जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान नृसिंह को प्रसन्न किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार दिति और ऋषि कश्यप के दो पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। ये दोनों बड़े प्रतापी पराक्रमी बलशाली दैत्यों के स्वामी थे। हिरण्याक्ष को अपने बल पर बड़ा अभिमान था, क्योंकि उसके शरीर का कोई निश्चित मापदंड नहीं था। उसने अपनी हजारों भुजाओं से समस्त पर्वत समुद्र द्वीप प्राणियों सहित सारी पृथ्वी को उखाड़कर सिर पर रख लिया तथा रसातल में चला गया, जिससे सभी देवता भयभीत होकर त्राहिमाम करने लगे और भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान ने तब वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को कुचलकर मार दिया। भगवान ने धरती को पुनः शेषनाग की पीठ पर स्थापित करके अभयदान दिया। अपने भाई की मृत्यु से दुखी हुआ हिरण्यकश्यपु मेरु पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की तथा सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे सारी सृष्टि का कोई मनुष्य पशु ना दिन में ना रात में, ना आकाश में ना पाताल में, ना धरती पर, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना उसे अग्नि से जला सके, यहाँ तक उसे 12 महीनों में ना कोई मार पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अपने को अमर समझने लगा और अधिक अहंकार में आ गया, अपने आप को भगवान मानने लगा। दैत्य हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद भक्त का जन्म हुआ। वह बालक भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके पिता को विष्णु की भक्ति बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो उसे अपना शत्रु मानता था। अनेकों बार पुत्र को समझाया वह भगवान विष्णु को नहीं बल्कि उसकी पूजा करे। उसने अपनी सारी प्रजा को भी तंग कर दिया था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकता था। हिरण्यकश्यप को अपने राज्य में किसी के बारे में ऐसी सूचना मिलती तो उसे मार देता। पुत्र मोह के कारण प्रहलाद को बहुत समझाया, ना समझा तो अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था उसे कोई जला नहीं सकता, उसके
साथ मिलकर प्रहलाद को एक बार फिर से मारने की कोशिश, लेकिन नाकाम रही। होलिका हार गई और स्वयं जल गई। हाथी से कुचलवाया, फिर सांपों के आगे फेंकवाया, पर्वत से गिराया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति भगवान के प्रति बढ़ती गई। और फिर एक दिन हिरण्यकश्यपु सिंहासन पर विराजमान था। पूछने लगा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, कण कण में। कहा, इस खंभे में? बोले प्रहलाद, हाँ पिताशीष, जब कण कण में है तो इस खंभे में क्यों नहीं? और हिरण्यकश्यपु एक मुक्के का उछल कर प्रहार करता है। उसी समय हूं हूं करके भगवान नृसिंह उस खंभे से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु का संहार करते हैं। नारायण के आधे मनुष्य और आधा सिंह का शरीर देखकर असुरों में खर, मकर, सर्प, गिद्ध, काक, मुर्गे, मृग जैसे मुख वाले राक्षस अपनी योनियों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु के हाथों मरने के लिए आ गए और भगवान ने उन सब का वध करके उन्हें मुक्त कर दिया। न रात में न दिन में भगवान ने सायंकाल में वध किया, न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने वज्र जैसे नाखूनों में। और भगवान ने 12 महीने में नहीं, अधिक मास में। और भगवान ने ना आकाश में, ना पाताल में, ना धरती पर, अपनी गोद में हिरण्यकश्यपु का इस तरह से भगवान ने अपनी जंघा पर लिटा करके उसका वध किया। और भगवान नृसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया, उनका चुंबन लिया और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की, एक कल्प का राज्य भी दिया। भक्त प्रहलाद 12 भागवतों में गिने जाते हैं। जो भी भागवत प्रहलाद का नाम लेता है उसे भगवान की भक्ति मिलती है। इस चरित्र को श्रवण करने वाले को नृसिंह जयंती पर भगवान नृसिंह के स्वरूप की पूजा करने वाले को अभयदान मिलता है। उसे इस लोक में सुख संपत्ति मिलती है और परलोक भी उसका संवर जाता है। आप सभी पर भगवान नृसिंह की अपार कृपा बनी रहे।